बच्चों नमस्कार। आज हम तुम लोगों को फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में बताएंगे। पिछले क्लास में डायनमो में जो इंड्यूस्ड करंट होता है फैराडे मैग्नेटिक इंडक्शन जो रूल है, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर को रख करके और उसमें मोशन देते हैं तो उसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है। तो ये तो फैराडे लॉ है, लेकिन उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन क्या होगा ये हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के मदद से जानते हैं। तो ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, एन है और एस है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एन से एस की तरफ हुआ और इसके अंदर में यही आपका कंडक्टर है ए, बी, सी और डी। इसमें हम मोशन देंगे और ऐसा मोशन देंगे कि ए बी जो है ऊपर की तरफ आएगा तो बट नेचुरल है सी डी नीचे जाएगा, तभी यह सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूम सकता है। फिर से ध्यान दीजिए, ए बी सी डी एक कॉइल है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में मोशन देंगे। अगर ए बी ऊपर आएगा तो सी डी नीचे जाएगा और ऐसा जब मोशन होगा तो इस कंडक्टर के अंदर आपको इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा और जो इंड्यूस करंट होगा उसका डायरेक्शन जो है हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से जानते हैं। उस राइट हैंड रूल में विशेष कुछ नहीं है। होल्ड द राइट हैंड, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब एट राइट एंगल्स, यानी हाथ के दाहिना हाथ का जो तीन फिंगर जो हमारा हुआ, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ये तीनों को हम ऐसा फैलाएंगे कि वह तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। तो अगर उस समय फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को अगर बताता है, थंब जो है कंडक्टर में जो मोशन है या उस पर जो फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन को बताता है, देन द मिडिल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो उस स्थिति में जो हमारा जो मिडिल फिंगर होगा वह इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट को बताएगा। ठीक है, तो इसी मिडिल फिंगर के मदद से हम इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में जो डायरेक्शन होगा वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, इसमें हम अब अपने उंगली को देख लीजिए, ये जो है ये फोर फिंगर है, ये फोर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है और ये थंब है। तीनों को हम एक दूसरे पर हम 90 डिग्री पर बना लेते हैं। 90 डिग्री हो गया तीनों, तो 90 डिग्री हो गया। तो इस अगर हम कंडक्टर में हमको करंट देखना है, जैसे ए बी में करंट देखना है, सी डी में देखना है, तो हम पहले ए बी में देखते हैं। तो ए बी का डायरेक्शन है अपवर्ड और सी डी का डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो ए बी का डायरेक्शन अपवर्ड और जो है डायरेक्शन मतलब मोशन है, तो इसके डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे। इसके डायरेक्शन में हम थंब को ऊपर की तरफ रख दिए, देखिए ऊपर रख दिए हम, थंब ऊपर है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए मैग्नेटिक फील्ड है एन टू एस, यानी मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर बताता है। तो हम जो है अंगूठा को ऊपर रखे और फोर फिंगर को हम एन टू एस कर दिए। देखिए एन टू एस है आपका, फोर फिंगर क्या है, एन टू एस है। थंब क्या हो गया ऊपर की तरफ, देखिए ऊपर की तरफ है। तब देखिए मिडिल फिंगर का डायरेक्शन क्या है, ए टू बी है। देखिए ए टू बी है, यानी फोर फिंगर आपका क्या है, एन टू एस। फोर फिंगर है एन टू एस और थंब क्या है ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन, ए बी में अपवर्ड डायरेक्शन है। तो मिडिल फिंगर क्या हो गया, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, यानी
ए बी में इलेक्ट्रिक करंट ए से बी की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं, अगर सी डी पर चलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही रह गया एन टू एस, और थंब हमारा ऊपर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मिडिल फिंगर किधर है, नीचे से ऊपर की तरफ है, थंब क्या है, ऊपर है। लेकिन क्या है कि सी डी जो है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यानी डाउनवर्ड चला गया। कहाँ चला गया, डाउनवर्ड। जैसे ही आपका थंब डाउनवर्ड चला जाएगा तो ये जो मिडिल फिंगर है उसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे, ऐसे देखिए, ऊपर से नीचे सी से डी तरफ हो जाएगा। यानी ए बी में, देखिए ए बी में जब आपका मिडिल फोर फिंगर एन टू एस है और थंब आपका ऊपर की तरफ, यानी ऊपर अपवर्ड में मोशन है, तो इलेक्ट्रिक करंट ए से बी की ओर होगा। और सी डी में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वही है, मोशन आपका अपोजिट हो गया, ऊपर से नीचे हो गया, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्यों रिवर्स होगा, क्योंकि मोशन आपका रिवर्स हो गया। तब मोशन जब रिवर्स हो गया यानी डाउनवर्ड हो गया, तो इलेक्ट्रिक करंट जो आपका है वो भी रिवर्स हो जाएगा, यानी सी डी में सी से डी तरफ इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा, माने पहुँचेगा, यानी ए बी में घुसेगा और सी डी से आउट हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए एक बार, उंगली को हम फैलाएंगे, देख लीजिए, ए आपका फोर फिंगर टुवर्ड्स एन टू एस और थंब जो है ना अपवर्ड डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक करंट देख लीजिए, मिडिल फिंगर जो है ना इलेक्ट्रिक करंट बता रहा है ए टू बी। ऐसे ही सी डी में भी थंब हमारा ऊपर है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, नीचे से ऊपर है, लेकिन जब थंब अपोजिट हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट सी डी में क्या हो जाएगा, ऊपर से सी से डी तरफ, यानी ए से बी तरफ था, तो अगर इसमें जब आपका ये ए बी कॉइल ऊपर जा रहा था तो करंट ए से बी था, तो और ये कॉइल सी डी नीचे जा रहा है तो करंट सी से डी तरफ हो जाएगा। ठीक है, यही आपका मैक्सवेल राइट हैंड रूल है। इसके मदद से हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में इंड्यूस होता है उसका हम डायरेक्शन जानते हैं। मेन इसका जो वेलन ग्राइंडर का यही यूज है। ओके, थैंक यू।